इस दृष्टि से विचार किया जाता है कि जीवन में क्या सुख है, इसका हम विचार करेंगे। सम्यक आनंद क्या है? सम्यक आनंद का विचार यहाँ हम करेंगे। जैसे कहा जाता है, सुन दो सच्चे सुख के वाणी समय सार की अद्भुत वाणी। तो यहाँ जो है दुनिया में जो भी जीव है वह संसार में घूमते हुए यही वांछा करता है, मैं शाश्वत आनंद प्राप्त करूं, मुझे शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो, मैं शाश्वत आनंद मैं जीवन जीना चाहता हूं। देखिए, सच्चा सुख हम चाहते तो हैं, इसके लिए प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन सच्चे सुख की यानी सम्यक आनंद की परिभाषा जब तक समझ में नहीं आती तब तक किए हुए प्रयत्न व्यर्थ में चले जाते हैं। आज कल आधुनिक वैज्ञानिक अपने विचारों से नए नए शोध लगाते हैं। उन शोधों का स्पष्टीकरण अन्य अन्य माध्यमों से किया जाता है। इतने प्रकार के शोध तो हुए, उन लोगों को पूछा जाए कि यह शोध किस लिए किए गए, तो हर कोई शास्त्रज्ञ यह बता देगा सुख के लिए किए थे। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों को यह विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ा कि इतने शोध होते हुए भी दुनिया में बहुत लोग दुखी हैं। इतनी सुविधाएं हम प्राप्त करने पर भी दुखी है। जैसे उन लोगों ने देखा, स्टैटिस्टिकल डेटा निकाला गया, अमेरिकन राष्ट्र विकसित कहलाता है, भोगों को भोग की सामग्री में बहुलताएं हैं और सुलभ कही जाती है। तो उसी राष्ट्र में यह विरोधाभास दिखाई देता है कि वहां आत्मघात का प्रमाण बहुत है। बाहर में समृद्धि होते हुए भी अंतरंग में शांतता, समाधान, आनंद नहीं है, इसलिए जीवन दुखमय है। और दुख से छुटकारा पाने के लिए अन्य अन्य प्रकार के उपयोग किए जाते हैं।
तो उसी राष्ट्र का लो या अन्य राष्ट्रों में भी लो, सभी लोग सुख प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन विफलता प्राप्त हो रही है। इसका कारण क्या है, यह हम लोगों को यहाँ समझ लेना है। देखिए क्या चीजें होती हैं कि आदमी तो विषय को प्राप्त करना चाहता है, सम्यक भोग लेना चाहता है, आनंद प्राप्त करना चाहता है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से जरा देखेंगे तो कहाँ गलती होती है यह समझ में आता है। ये विषय और विषय को जानने वाला, भोग लेने वाला ज्ञान है। विषयों का भोग लेने वाला ज्ञान है। तो विषय का विचार करते समय जब हम आइसक्रीम लेते हैं उपयोग किया जाता है, तो इस विषय का भोग लेते समय यह ठंड है ना? ठंडा है, तो आइसक्रीम को ठंडा जाना, तो किसी भी आदमी को यही आइसक्रीम देने के बाद आनंद लगता है, इसलिए देखा आनंद के लिए, और दूसरे व्यक्ति को वही आइसक्रीम दिया जाए तो आइसक्रीम ठंडा है यह दूसरा व्यक्ति भी जानता है, लेकिन उसको दुख होता है। उदाहरण के लिए लीजिए, कोई अशोक नाम का आदमी है, उसको आइसक्रीम दे दिया, उसका जो साथी है रमेश, उसको वही आइसक्रीम दे दिया। दोनों भी कैसे हैं, आइसक्रीम तो ठंडा ही है, अविनाश को आइसक्रीम, अशोक को आइसक्रीम दे आनंद आता है, और रमेश को वही आइसक्रीम दिया तो दुख होता है। आइसक्रीम की जानकारी के बारे में अशोक को भी आइसक्रीम की जानकारी है, ठंडा पड़ा की जानकारी है, और रमेश को भी आइसक्रीम है वैसा आइसक्रीम जानता है, ठंडा है वही जानता है। होता है कि नहीं? रमेश कहता है कि तकलीफ होती है, ये रमेश है, रमेश का ज्ञान ऐसा जानता है, और ये अशोक है। तो अशोक को आनंद आया और रमेश को दुख हुआ। यह क्यों?
दोनों भी यह मानते हैं कि आइसक्रीम में दुख है। एक जन मानता है कि आइसक्रीम में दुख है, दूसरा मानता है आइसक्रीम में सुख है। तो यह जो बात होती है, तो वैज्ञानिक ढंग से हम ऐसे लिख के देखे तो यह निर्णय करना पड़ता है कि आइसक्रीम में यदि आनंद हो तो अशोक को जैसे आनंद आया उसी तरह से रमेश को भी उसमें आनंद आना ही चाहिए। यदि आइसक्रीम में आनंद है, जैसे ठंडा स्पर्श है, उसी तरह से आइसक्रीम में यदि आनंद है तो जो कोई उस आइसक्रीम को जाने उन सभी जीवों को आनंद ही आना चाहिए। लेकिन अशोक को तो आनंद हुआ और रमेश को दुख हुआ। ये तो परिचित है। तो इससे इस प्रयोग से यह निर्णय होता है, निष्कर्ष फलित होता है कि आइसक्रीम ठंडा है लेकिन आइसक्रीम में आनंद भी नहीं और दुख भी नहीं। तो आइसक्रीम आनंद गुण रहित, आइसक्रीम आनंद गुण रहित। ख्याल में लेना, समझ में लेना, विचारों में निर्णय करना है। हम कहते हैं इसलिए आप मत मानो। जैसे देखिए, ये हरी रंग की चौकी है, तो आप सब लोगों को भी ये हरी रंग की चौकी है, यह जानकारी में आती है, आती है, इसमें कोई विवाद नहीं है। ये तो बात सरल है। तो यदि यह चौकी किसी को हरी होते हुए भी लाल जानकारी में आ जाए तो उदाहरण के लिए लीजिए कि ऐसे लिखे हरी रंग की चौकी, हरी रंग की चौकी जानोगे तो क्या होगा? यह इस ज्ञान हरी और चौकी को जानने वाला, जैसी वस्तु है वैसे ही है। ये तो बात सही है, इसको सत्य ज्ञान कहोगे। और यदि हरी चौकी है और लाल चौकी दिखाई दी, लाल चौकी दिखाई दी, चौकी को चौकी तो दिखाई दी, इतना अंश चौकी को जानने वाला अंश तो सही है, लेकिन लाल हरी के बदले लाल दिखाई यह कैसा है? गलत है। ये तो ख्याल है। वैज्ञानिक दृष्टि से करना है, जैसी वस्तु है उसी तरह से जानकारी हो तो सच्चा ज्ञान कहलाता है।
और ज्ञान कुछ जाने और वस्तु और कुछ हो तो ज्ञान को झूठा ज्ञान कहते हैं। यह है साइंस, यह है विज्ञान। यह कोई एक व्यक्ति के लिए है ऐसा नहीं, सभी के लिए है। तो फिर यह उदाहरण पर चलिए आइए, आइसक्रीम ठंडा है और उसमें आनंद गुण नहीं है और दुख भी नहीं है, आनंद अवस्था भी नहीं है, तो आइसक्रीम को ठंडा इतना जाना रमेश ने, और दुख जाना, आइसक्रीम में दुख है यह जाना एक गलत है, हुआ कि नहीं? और उसी तरह से लगा लीजिए, निर्णय करना है आइसक्रीम ठंडा है, आइसक्रीम ठंडा है, और उस ठंड के साथ अशोक में आनंद जाना, तो आइसक्रीम ठंडा है इतना अंश तो सही जाना और आनंद जाना यह गलत है, क्योंकि आइसक्रीम में आनंद गुण नहीं है, आनंद गुण रहित। तो ये समझ से यह उनसे गलत है जानकारी। देखिए, वैज्ञानिक ढंग पर ही काम हो और कुछ नहीं हो। तो वैज्ञानिक लोगों ने अन्य प्रकार का शोध लगाए, खोज की है, लेकिन खोज करते हुए भी लोग दुखी क्यों हैं? इसलिए वैज्ञानिक लोग उस पर विचार कर रहे हैं। तो यहाँ सम्यक शास्त्रों में उसका विचार पूर्व लोगों ने किया हुआ है और जो सुना गई है। तो देखिए, सोचिए जरा, दुनिया क्या करती है, लोग क्या करते हैं और आनंद का खोज कहाँ करते हैं? जिस वस्तु में आनंद गुण नहीं है, आनंद अवस्थाएं नहीं है, उस वस्तु में आनंद की खोज की तो गलत हुआ। इसी बात है, समझ में आते हैं? इसमें कोई पंथवादी नहीं है। जैसे गणितीय सूत्र होता है, 2 और 3 की मिलावट करने पर कुल कितने हो गए? 5 होंगे। यह गणित भारतीय के लिए भी वही है, अमेरिकन के लिए भी वही है, और पाकिस्तान के लिए भी वही है, चीन के लिए भी वही है, रसिया के लिए भी वही है, जापान के लिए भी वही है, अंग्रेज के लिए भी वही है, कोई अन्य नहीं है। तो इसी वैज्ञानिक पद्धति से सम्यक आनंद की खोज कर रहे हैं। तो खोज देखो क्या करते हैं। तो इसमें निर्णित रूप से होता है कि आइसक्रीम ठंडा है लेकिन आइसक्रीम में आनंद नहीं, आइसक्रीम ठंडा है लेकिन आइसक्रीम में दुख नहीं। ये बता, अपने को सोचो और लोगों को सोचो।
उसी तरह से और भी देखिए, आइसक्रीम कैसा है, जैसा ठंडा है उसी तरह से और भी देखिए, आइसक्रीम कैसा है, मीठा है। जानने वाला भी जान रहा है आइसक्रीम मीठा है, और आइसक्रीम मीठा है वह आनंद मान रहा है। आइसक्रीम दूसरे आदमी को भी है तो वह भी यह जानता है कि आइसक्रीम मीठा है। लेकिन वह वही का वही आइसक्रीम देने पर भी अशोक को होता है आनंद और रमेश को होता है दुख। तो आइसक्रीम मीठा है यह बात तो सही है, पर आइसक्रीम में आनंद गुण नहीं, और अशोक मानता है आइसक्रीम में आनंद, रमेश मानता है जानता है आइसक्रीम में दुख। तो आइसक्रीम कैसा है, आनंद गुण रहित है, और आनंद जानना झूठा है। आनंद गुण रहित है, दुख पर्याय से भी रहित है, तो दुख जानना भी गलत है। कितनी सरल सीधी बात, नहीं, जो जानता है उसको सुख हुआ या दुख हुआ या आनंद हुआ, विज्ञान है, इस विषय में तो कुछ नहीं। समझ में आए ना कि इसमें मीठापन तो है, दोनों जन भी मीठा जानते हैं, लेकिन एक को लगता है आनंद, दूसरे को लगता है दुख। ये बात हो गई गलत। और आइसक्रीम कैसा है, सुगंध वाला, सुगंध, सुगंध, आइसक्रीम है सुगंध। विशिष्ट गंध जो है अशोक भी जानता है आइसक्रीम सुगंधित है, रमेश भी जानता है आइसक्रीम सुगंधित है। अशोक तो आइसक्रीम में आनंद जानता है और रमेश आइसक्रीम को दुख जानता है। तो आइसक्रीम में आनंद भी नहीं, दुख भी नहीं, और आनंद गुण भी नहीं, इसलिए अशोक का जानना यह गलत है, रमेश का जानना दुख यह भी गलत है। गलती हो है। और भी देखिए, आइसक्रीम कैसा है, पीला है, सुगंधित केसरी युक्त, पीला है, केसर है ना उसमें, पीला है। तो अशोक को हुआ पीलापना देखकर आनंद, रमेश को पीलापन देखकर दुख हुआ। तो आइसक्रीम में आनंद गुण रहित होते हुए भी अशोक आनंद जानता है, वह गलती हो गई। रमेश उसमें आनंद सुख दुख न होते हुए भी रमेश उसको दुख जानता है, ये गलती हुई। चारों इंद्रियों के विषय है ना, स्पर्शेंद्रिय का स्पर्श विषय है, रसनेन्द्रिय का रस विषय है, घ्राणेन्द्रिय का गंध विषय है, और चक्षुरेंद्रिय नेत्रेंद्रिय का चक्षु है, नेत्रेंद्रिय आंख, आंख का वर्ण विषय है।
तो दुनिया प्यार मानती है, इन इंद्रियों के विषयों को लेती है और जिन विषयों में आनंद का खोज करती है। तो जहां आनंद नहीं वहां आनंद मिलता है क्या? नहीं, कोई झूठा आनंद। समझ लीजिए की बात है। और भी देखिए, समझो फिल्मी संगीत है, ध्वनि जो है ध्वनि तो जाना, अशोक उस ध्वनि में जानता है आनंद, और दूसरा वही ध्वनि जानता है तो उसको दुख होता है। शब्द कहो, ध्वनि कहो, शब्द कहो, तो यह भी शब्द जानना जाता है। तो कोई उसी शब्द को सुनकर आनंद जानता है और उसी शब्द को सुनकर दूसरी व्यक्ति दुख जानता है। तो सभी जीवों को आनंद होना चाहिए। यदि वहां होता नहीं सभी को आनंद, तो इसका निर्णय यह हुआ कि शब्द में आनंद गुण नहीं, आनंद पर्याय नहीं, दुख पर्याय भी नहीं। तो आनंद जानना गलत है और ध्वनि में दुख जानना भी गलत है। केवल विषय है, नेय है, तो शोध करना है ना। कि जैसे में किसी ने कहा फिल्मी संगीत सुना तो उसको आनंद आया, शास्त्रोक्त संगीत नहीं, इसलिए दूसरे को दुख हुआ। ये बात हो गई। तो संगीत में, गायन में आनंद भी नहीं और आनंद जानना ये गलती है। ध्वनि जानना इतना तो सही है, ध्वनि को ध्वनि की पहचान बराबर है, शब्द को शब्द की पहचान बराबर है। तो इसमें आनंद नहीं होते हुए आनंद जानना गलत है, दुख नहीं होते हुए दुख जानना गलत है। इसका विचार करना है। और जो कुछ मानता है कि इसमें आनंद आता है, उसको थोड़ी देर के लिए वह ध्वनि सुनाया जाए और फिर बार बार वही ध्वनि सुनाया जाए, तो वही भी जीव दुखी हो उठता है, अन्य विषयों की खोज करता है। इसलिए यही निर्णय होता है कि ध्वनि में सुख नहीं, दुख नहीं। इस दृष्टि से विचार करना चाहिए। तो फिर यह जानकारी में सुख दुख आता है तो किसके पास है? ये जो स्पर्श रस गंध वर्ण के विषय बताए गए, इसमें ना सुख है ना दुख है। इसको जड़ वस्तु कही गई, अचेतन वस्तु कही गई, और चेतन वस्तु तो अलग है, जानने वाली। जिसके पास चेतना है, जानकारी है, उसी के पास ये अवस्थाएं दिखाई देती है। लेकिन अज्ञानी जीव यह जान लेता है, यह मान लेता है कि यह आनंद मिलेगा बाह्य विषयों में। यह बात हुई।
और भी देखिए, समझो हमने स्पेस कहते हैं आकाश, आकाश की जानकारी की। आसमान कहते हैं ना आकाश, आकाश को आकाश जाना, आसमान जाना, लेकिन आसमान में आनंद माना ये गलती हुई। आसमान में या आकाश में आनंद गुण नहीं है तो आनंद जाना ये गलत हो गया, इतना वर्ष बरोबर। अवकाश की खोज करना है, उस खोज में कोई सुख मानते हैं कोई दुख मानते हैं, लेकिन वास्तव में उसमें कुछ आनंद नहीं है। इसलिए क्या करें, जीव और यह जड़ वस्तुओं को इधर उधर जाने के लिए जो वैज्ञानिकों ने ईथर माना है उसी को धर्मद्रव्य कहते हैं। अंग्रेजी में ईथर कहते, उसको धर्मद्रव्य कहते हैं। तो धर्मद्रव्य को धर्मद्रव्य कहा जाना, इतना उसको सही है। धर्मद्रव्य या ईथर, अंग्रेजी में ईथर कहते हैं। जो भूल देते हैं ना वह ईथर नहीं, ईथर अलग है। इस धर्मद्रव्य को जानकर आनंद मानते हैं ये गलत है। ये गति के लिए निमित्त पड़ता है, इसमें जो स्थिति के लिए निमित्त पड़ता है, जो साइंटिस्ट कहते हैं घर्षण। तो अधर्मद्रव्य को जानकर आनंद मानते हैं वही गलत। अधर्मद्रव्य को अधर्मद्रव्य जाना इतना सही, पर आनंद मानते हैं जानते हैं ये गलत हो गया, क्योंकि आनंद गुण रहित है। ये स्थिति के लिए निमित्त पड़ता है, ठहरने के लिए। जैसे पेड़ की छाया आपको बैठने के लिए निमित्त मात्र है, उसी तरह अधर्मद्रव्य बैठने के लिए निमित्त है, उसमें आनंद नहीं। जो हमारा परिवर्तन होता है काल द्रव्य, काल द्रव्य है, उस काल को कोई आनंद मानता है, ये गलत है। आप कहेंगे कैसे? आप कहते हैं यह काल अच्छा है इसलिए बहुत ठीक है, तो अच्छा कहना ही आनंद है। तो काल द्रव्य को काल द्रव्य जानना यह सही है, लेकिन आनंद जानना, काल द्रव्य में आनंद नहीं है, आनंद जानना गलत है। यह समय मुझे आनंददायी है, मुझे आनंददायी है तो दूसरे को वही समय दुखदायी है। यहाँ बच्चा पैदा हुआ है इसलिए यह समय ठीक है, और उधर उसी समय दूसरा मरा हुआ है तो वह कहता है यह समय बुरा है, दुखमय है। तो काल में कहाँ आनंद है? दुख नहीं, आनंद नहीं, क्योंकि आनंद गुण रहित है। किसी मजा है बहुत है। सोचना चाहिए, तो वैज्ञानिक ढंग से इसको विचार में ले लेंगे तो समझ में आता है कि हम दिन रात क्या करते हैं। जितने भोगों के पदार्थ हैं उनके तरफ भागते हैं, लेकिन जहां आनंद नहीं वहां खोज करते हैं तो आनंद की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अज्ञानी जीव हर समय में यह प्रयत्न करता है कि एक विषय से अन्य विषय के तरफ चले, यह प्रयत्न करता है। यदि उसको खाने को लड्डू मिल जाए
तो खाते समय ये विचार करता है कि और कुछ मिल जाए तो आनंद आएगा, इसमें तो आनंद नहीं। तो ये शोध करेगा कि रेडियो कहाँ है, चलो लगाओ, रेडियो को बटन दबाएगा, ध्वनि सुनेगा, लेकिन यही प्रतीति होगी कि आनंद नहीं है। तो पूछेगा चलो टीवी देख लेंगे, तो टीवी का बटन दबाएगा, टीवी चालू हुआ, रंगीन चित्र उस पर आए, लेकिन आखिरी में उस वह जीव थक जाता है, यानी दुखी होता है, आनंद नहीं। कि स्पर्श रसगंध वर्ण वाली वस्तुएं, अचेतन वस्तुएं हैं, उसमें सुख नहीं है। ये साइंस देखो, तो यह कहाँ है? यह कहाँ है? ज्ञान कहाँ से आता है? ज्ञान में से ही ज्ञान आता है। ज्ञान ज्ञान का गुरु कहा जाता है, बाहर से नहीं आता। जहां ज्ञान है वह जीव है, और उस जीव के पास सुख दिखाई देगा या दुख दिखाई देगा या आनंद दिखाई देगा। तो तय क्या हुआ? इन अचेतन वस्तुओं में आनंद नहीं है। तो किसके पास है? जीव के पास है। जीव के पास है। जीव को जाना, जानने वाले जीव के पास आनंद हो सकता है, यहां तक आए। लेकिन जीव अपने से जो दूसरा जीव है, उस दूसरे जीव में अपना आनंद नहीं है, अपना आनंद नहीं, उसका आनंद गुण है। उस जीव में आनंद गुण है, लेकिन हमारा नहीं ना, हमारा नहीं, इसलिए आनंद जानना, इसमें उसका आनंद है, लेकिन हमारा नहीं, हमारा नहीं। तो हमारा मानना, हमारा है ऐसा जानना, यह गलती होगी। तो तय करो, कोई बाहर में दूसरा जीव है, अपने से बाहर में जो जीव है उसमें अपना आनंद नहीं है, और वहां अपना आनंद मानना ये गलती हुई। फिर मेरे हमारा जीव लेंगे, अपना जीव ले लेंगे। अपने जीव की जो अवस्था है, अवस्था वाला जीव है, अवस्था वाला निज जीव। तो अवस्था वाला निज जीव ले लिया, लेकिन यह अवस्था है क्षणिक, और क्षणिक को माना है ना, क्षणिक को जाना शाश्वत आनंद, शाश्वत आनंद जाना। तो यह अंश गलत हुआ। यह है क्षणिक और यह शाश्वत जाना, यह गलती हुई। मेरे पास बहुत ज्ञान है, यह अवस्था हुई, लेकिन उसको शाश्वत जाना, यह गलती हुई। तो अपने में जो शाश्वत वह रहने वाला
अपना निज जीव है, शाश्वत आनंद वाला है, इसका शोध करना है। शाश्वत आनंद गुण शाश्वत आनंद वाला है निज जीव, तो यह सही हुआ, यह भी सही, यह भी सही, यह भी सही। तो यह शाश्वत वाला जो जीव है उसको कैसे देखे, ये अगले क्षण, अगले कभी प्रवचन में तय किया जाएगा। अब नहीं। ओम।